जय हिंद फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम इन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आई होप एकदम फिट और चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई आज बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन 1149 पदों की वैकेंसी पर, जिसमें एग्ज़ाम जो है वो जल्दी कंडक्ट कराया जाना है। जैसे आपको पता होगा कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की जो भर्ती थी, उसका जो एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड है उसके बीच में लगभग 12 दिन का ही गैप था। तो जल्दी बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ फायरमैन के एडमिट कार्ड भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और उनके बीच गैप भी, एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड के बीच गैप भी लगभग 10 से 12 दिन का ही होगा। तो जिन्होंने भी इसमें भाई फॉर्म भरा है वो अपनी तैयारी में लगे रहें, और जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आता है तब तक अपनी पूरी प्रैक्टिस को जो है वो कंप्लीट कर लें और मॉक टेस्ट भी लगाते रहें। तो आज बात करने वाले हैं इसका ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, कहाँ होता है, कैसे होता है और कितने हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, कहाँ पर होगी, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाले। तो सबसे पहले वीडियो कर ले लाइक, चैनल कर ले सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें जिन्होंने भी सीआईएसएफ फायरमैन का जो फिजिकल है वो निकाला हुआ है। तो बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर की। बात करें अगर सीआईएसएफ फायरमैन की ट्रेनिंग के बारे में, तो इसकी टोटल जो ट्रेनिंग होती है वो लगभग 42 सप्ताह की होती है, 42 वीक की। और जैसे कि आपने पिछले कई सालों में देखा होगा, जो 2016 2019 की दो भर्तियाँ आई थी, उनमें टोटल जो आपकी ट्रेनिंग चली थी वो 42 वीक की ही चली थी, जिसको दो पार्टों में अलग अलग डिवाइड किया गया था। इसमें बेसिक ट्रेनिंग वीक था जो आपका, वो 15 वीक का था, जिसमें आपको मतलब डेली क्लास भी मिलती थी, उसके अलावा आपको फिजिकल ट्रेनिंग मिलती थी। मतलब इस स्टार्टिंग में जो आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको दौड़ाया जाता है और फिजिकल वर्क कराए जाते हैं, वो कराई जाएगी। उसके अलावा आपको डेली क्लास मिलेगी, जो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड जो आप आगे यूज़ करने वाले हैं उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और बेसिक ट्रेनिंग आपकी 15 सप्ताह जब कंप्लीट होंगी, उसके बाद ही आपको ट्रेड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और 42 सप्ताह की शुरुआती जो 15 सप्ताह सप्ताह होंगे, उसमें आपकी ये ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपकी डेली लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। उसके अलावा आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद बात करें आपकी बचे हुए 27 हफ्ते, तो उन 27 हफ्तों में आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी वो होंगी, जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करने हैं। उसके अलावा फायर इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग, जिसमें आपको फायर के इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको चलाना सिखाया जाएगा। उसके अलावा कई आपसे रिहर्सल कराई जाएंगी, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि हर परिस्थिति में किस तरह से आप फायरमैन होने के बाद निपटेंगे। तो कुछ ऐसी क्लासें आपको मिलेंगी जिसमें आप एकदम जैसा सामने होता है वैसा ही करवाया जाएगा आपसे। आपसे सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कराए जाएंगे। उसके अलावा उनकी जानकारी भी दी जाएगी कि कैसे इन यूज़ करते हैं, किस तरह से अगर कोई हानि होती है तो उसे किस तरह से कंट्रोल में करना है। उसके अलावा इसमें जो वाहन होते हैं वो भी आपको चलाने सिखाए जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि फायरमैन वालों के पास एक अपनी जो उनके पास वाहन होते हैं वो भी होते हैं, उन्हें भी चलाना सिखाया जाएगा। उनमें जो लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें कैसे चलाते हैं ये भी सिखाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी 42 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, जो अलग अलग 2 सेंटरों पर कराई जाएगी। इसके अलावा बात करें 2016 और 2019, तो 2016 में आई थी आपकी 800 वैकेंसी और 2019 में आई थी आपको 332 वैकेंसी। जिसकी बात करें बेसिक ट्रेनिंग, जो हमने बताया आपकी फ़िज़िकल और जो आपकी क्लासेस चलेंगी, वैसी ट्रेनिंग जो बेसिक आपकी ट्रेनिंग होगी 15 सप्ताह की, वो आपकी पिछले साल हुई थी केआरटीसी मुंडली में, पिछली भर्ती में। और इसके अलावा बात करें फायर ट्रेनिंग की, तो एफएसटीआई हैदराबाद, जो कि भारत का सीआईएसएफ का एकमात्र फायर ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर कराई गई थी। इसमें बेसिक ट्रेनिंग में हमने आपको बता दिया कि डेली क्लास चलती है। उसके अलावा आपको फिजिकल जो वर्क होता है वो भी केआरटीसी मुंडली में कराया गया था। उसके अलावा फायर ट्रेनिंग की बात करें, जो आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, या उसके अलावा वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या उनके जो और भी उपकरण होते हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ एफएसटीआई हैदराबाद में दी जाएगी, जहाँ पे आपकी लगभग 27 हफ्ते तक की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। और ये केआरटीसी मुंडली में जो है, यहाँ पर आपकी लगभग 15 सप्ताह की ट्रेनिंग जो है वो कराई गई थी पिछले 2 भर्तियों में। और पिछले 2 भर्तियों की तुलना करें तो जैसे 2016 में भर्तियाँ ज़्यादा थीं और 2017 जो 19 है उसमें 332 ही थी। तो जो 16 में ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद भी जो सेंटर है वो एक ही अलॉट किया गया था। लेकिन अब की बार बात करें तो बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर जो है वो 3 बनेंगे। तो उसके लिए हम आपको आगे जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि अब की बार की जो पोस्ट है वो 1149 पोस्ट है, जो कि तीनों भर्तियों में सबसे ज़्यादा है। तो इस बार बेसिक ट्रेनिंग जो है वो आपको 2 जगह कराई जा सकती है, जिसमें केआरटीसी मुंडली जो पिछली बार भी अलॉट किया गया था। उसके अलावा बात करें दूसरा ट्रेनिंग सेंटर जो कि बेसिक ट्रेनिंग कराएगा आपको, वो आरटीसी बहरोर है, जहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है सीएसएफ वालों को, बेसिक ट्रेनिंग, जहाँ पे आपकी क्लास भी चलेंगी। उसके अलावा आपको फिजिकल वर्क भी कराया जाएगा। फाइनली जो आप 15 सप्ताह की अलग ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी जो फायर ट्रेनिंग है वो एफएसटीआई हैदराबाद में ही कंप्लीट कराई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो आरटीसी बहरोर और केआरटीसी मुंडली है, क्या यहाँ सारे कैंडिडेट जाएंगे?
ऐसा नहीं होगा। 1149 जितने भी कैंडिडेट हैं इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कुछ को केआरटीसी मुरली भेजा जाएगा और कुछ को आरटीसी बहरोर, जहाँ पे अलग-अलग, जैसे एक जगह मान लीजिए आपके 600 बंदे भेजे गए और एक जगह 549। तो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करके आपकी 15 जो हफ्ते हैं स्टार्टिंग के, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होगी आपकी, उसे कंप्लीट कराएंगे केआरटीसी मुरली और बहरोर में। जब वहाँ पे आप अपनी 15 हफ्ते की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, 15 हफ्ते का मतलब है जैसे आपकी बेसिक ट्रेनिंग और बेसिक क्लासेस जो हैं आपकी वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा फायर ट्रेनिंग के लिए एफएसटीआई हैदराबाद। वहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, इसके अलावा वहाँ पे जो पासिंग आउट परेड होती है वो भी आपकी एफएसटीआई हैदराबाद में ही होती है, जो कि लगभग 15 हफ्ता ही है और 42 हफ्ता लगभग 1 साल से ऊपर आपकी जो ट्रेनिंग है वो चलती है। उसे कंप्लीट होने कराने के बाद आपका जो फाइनल है वो आपकी पासिंग आउट परेड हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी कंप्लीट होगी ट्रेनिंग, जो कि 3 सेंटरों में कंप्लीट कराई जाएगी। तो भाई कुछ इस तरह से कंप्लीट होगी आपकी ट्रेनिंग। और सीआईएसएफ फायरमैन में भाई जिसने भी फॉर्म भरा था और फिजिकल उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो वो लगातार भाई अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यूसली करते रहें। अगर थोड़ा सा एग्ज़ाम डिले होता भी है तो परेशानी हो, अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी प्रॉपर होगी तो कभी भी एग्ज़ाम हो, आप प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो जिन्होंने भी भाई इसमें फॉर्म भरा है और फिजिकल क्वालिफाई, वो ज़रूर इस भर्ती को ऐसे न जाने दें, अपनी तैयारी में लगे रहें। और अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें जिन्होंने भी सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल क्वालिफाई किया है। और उसके अलावा आगे आने वाली जानकारी आपको बराबर मिलती रहे, इसके लिए अपनी जो चैनल है उसकी बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।